नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त दो तलवार पे क्लिफ्टन पे खड़ी हूँ और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अली रज़ा से मैं पूछना चाहूँगी कि वो जो सैलाब आया है उसकी मौजूदा सूरत हाल पे क्या नुक्ता नज़र रखते हैं। जी बिल्कुल, देखें हमने एक चीज़ नोट की थी कि जब ये सैलाब आना शुरू हुआ था तो हमने ये देखा था कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़े मैसेजेस चलना शुरू हो गए थे कि कहाँ मर गई जेडीसी, कहाँ मर गई ईदी, कहाँ मर गई चीपा, कहाँ हैं लोग मर रहे हैं। बात ये है कि लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर इस वक्त ये काम जारी है। हम यहाँ पे विटनेस हैं कि ट्रक के ट्रक यहाँ से भर भर के जा रहे हैं। उसके अंदर पानी नज़र आ रहा है, हमें राशन नज़र आ रहा है। उसके बाद कराची वाले इस रात के इस टाइम पर भी धड़ल्ले से पैसा निकाल रहे हैं। लोग छोटे छोटे बच्चे 100 50 50 रुपए लेकर आ रहे हैं। ये जज्बा है। हम सवाल क्या कर रहे हैं? हम सवाल ये कर रहे हैं कि ठीक है, एनजीओ एक सपोर्टेड किरदार अदा करते हैं, एक सपोर्टेड किरदार अदा कर रहे हैं, मगर देखें अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी सूबाई सतह पर होती है, वफाकी सतह पर होती है। इस तरह की कुदरती आफत जब आती है तो उसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि सरकार ने क्या किया, कहाँ है वो रेस्क्यू सिस्टम सूबाई सतह का। हमें वो दिखाया जाता है कि वो ट्रेन टीम यहाँ पर होनी चाहिए थी, सूबाई सतह की सरकारी टीम होनी चाहिए थी। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जब हमें अपने पेट्रोल कीमत बढ़ती हुई नज़र आती है तो हम बड़े बड़े मुल्कों की बातें कर देते हैं कि भाई फ़लाना लंदन में देखा है, उधर कितने का पेट्रोल है, फ़लाना ये देखा है। तो आज मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ जो टीवी टॉक शोज़ पे ये बैठ के सियासी जमातें और बड़े बड़े जो जागीरदार वडेरे हैं वो जब ये आवाम को बताते थे कि वहाँ पर भी तो देखा है, तो आज मैं उनसे बोलता हूँ कि मुझे बताएं दुनिया में सैलाब आते हैं तो कहाँ है रेस्क्यू सिस्टम, कहाँ है आपके वो हेलीकॉप्टर जिस पर आप दौरे कर रहे हैं। एक आदमी बता दें जिससे उसको आपने रेस्क्यू सिस्टम के ज़रिए जो है वो सेव किया हो। हम जानना चाहते हैं कि उन जागीरदार और वडेरे जिन्होंने इन्हीं गौब गरीब लोगों के नाम पर जो अपनी जागीरें बनाई हैं, कितने बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं सर आप लोगों के। उन एक फार्म हाउस में मुझे सोशल मीडिया पे एक तस्वीर तो दिखाएं जहां पर वो बोले कि भाई फलाना गांव फलाना जगह से मैंने इतने इतने वोट लिए थे, इन्होंने मेरे लिए वोट दिए थे और आज मैंने अपना फार्म हाउस इनके लिए मख्तस कर दिया। मुझे एक फार्म हाउस नज़र नहीं आ रहा जिसके अंदर एक तस्वीर नज़र नहीं आ रही इन वडेरों की, इन जागीरदारों की, कि यहाँ पर एक तस्वीर नजर और बताएं कि मेरी इतनी बड़ी जागीर है इसके अंदर मैंने गाँव के गाँव बस सकते हैं उनके सिर्फ फार्म हाउसेस के अंदर। उनके असले वीडियो का रिकॉर्ड बन चुका है। वो बड़े बड़े प्रोग्राम में बताते हैं ये 50 लाख का असला है मेरा, ये 40 लाख का असला है, ये गाड़ी मेरी इतनी महंगी है, तो मुझे एक गाड़ी बेच के दिखा दो तो इनका महीने भर का जो राशन है आपके गांव वालों का वो पूरा हो सकता था। मगर नहीं, हम तो ये बताना चाहते हैं कि आज कराची उन लोगों के दर्द के साथ खड़ा हुआ है, उनके दर्द को महसूस कर रहा है। और सिर्फ कराची के लोग नहीं बल्कि हर आम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स, चाहे वो चांडियो हो, चाहे वो शेख हो, चाहे सुलंगी हो, वो दर्द रख रहा है और अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ है। मगर मुझे वो जागीरदार नज़र नहीं आ रहे, वो वडेरे नज़र नहीं आ रहे। और जब गलती से वो अपने कॉन्वॉय के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर निकल रहे हैं तो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और सवाल के जवाब में वो गोलियां बरसा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जीनत बनती दिखाई दे रही हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त। हमें नज़र आ रहा है कि 50 रुपये सैलाब ज़दगान के लिए रख दिए गए हैं। उनकी कीमत क्या है? 50 रुपये। और वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। दुख की बात ये है, छलनी नहीं करें। अगर आप लोगों से चीज़ों को नहीं समझ में आता, उनके जज्बात समझ में नहीं आते, लोग गुस्से में आपने किरदार अदा नहीं किया, आपको चीज़ें नहीं समझ में आती, तो फिर ये इस तरह का मजाक और तहज़ीब आमेज़ रवैया इख्तियार करने का भी आपको हक़ नहीं है। हम तो ये बात करना चाहते हैं। और मैं अपने उन भाइयों के लिए जो मुतवस्सित तबके से चांडियों, सोलंगी और मुख्तलिफ़ कौमें बसती हैं सिंध के अंदर, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि देखें आज पूरा मुश्किल वक्त में आप हमारे साथ इस वक्त आपके शहर के लोग, कराची के लोग यहाँ पर आपके साथ खड़े हैं, आपका दर्द महसूस कर रहे हैं। ये करोड़ों रुपए का जो राशन है वो आपके लिए इमदाद के लिए भेजा जा रहा है। ये ट्रक के ट्रक ज़फ़राबाद, ये कराची का चेहरा है। इधर मुख्तलिफ़ कौमियत के लोग यहाँ पर बचते हैं। ये है कराची का चेहरा जिसको शायद सियासी जमातों ने, ऊपर बैठे लोगों ने लड़ा कर, अरे नीचे के तबकात चाहे इधर के हों और वहाँ के हों, वो सब जुल्म का शिकार हैं और सब पिछड़े हुए तबके। अब मैं सिर्फ एक अहम बात करना चाहता हूँ, नजम ज़हरा देखो ये बात अब समझनी पड़ेगी और ये बात अब माननी पड़ेगी कि जिस तरह मेरे शहर के अंदर नाइंसाफ़ी होती है, जुल्म होता है, बिजली के इजाफी टैक्स मुझसे लिए जाते हैं कि इलेक्ट्रिक बिल्स में, ये जुल्म है, ये मैं सहता हूँ, ये कराची वाला सहता है। उसके ऊपर अब आप लोगों ने इस तरह आवाज़ उठानी है जिस तरह आज आपके लिए मुश्किल वक्त में हम खड़े हुए हैं। अब हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि ऐसे वक्त में कराची वालों के लिए आपने आवाज़ उठानी है। जब यहाँ की सड़कें तबाहाली का शिकार होती हैं और वहाँ पे रोज़ बरोज़ हादसा होते हैं, मैं ज़ख्मी होता हूँ, मैं कराची वाला ज़ख्मी होता हूँ, तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आपने अपने शहर में बैठ के, जिस तरह आज हम आपके अपने शहर में बैठ के आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपके लिए खिदमत कर रहे हैं, जज्बा रख रहे हैं, सच्चा रख रहे हैं कि रात 8:30 बजे, तो आपको भी उसी तरह करना पड़ेगा और कराची के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो जुल्म ऊपर बैठा जागीरदार वडेरा या सरमायादार कर रहा है, आपको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन अली रज़ा, हम तो हमेशा से माजी में देखते आए हैं कि कराची के साथ सुतेलों वाला सलूक किया जाता है। कहते हैं रियासत माँ होती है, लेकिन रियासत ने भी हमेशा जो है कराची के साथ जो सलूक किया
ہے وہ بالکل ستیلوں والا کیا ہے. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اندرون پاکستان کے لوگ ہیں, چاہے وہ سندھ کے ہوں چاہے بلوچستان کے ہوں, ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ برے وقت میں کراچی ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے. لیکن جب اب ہمارے پر کوئی آپریشن کیا جاتا ہے یا ہمارے پر کوئی ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو ہمیں بڑے عجیب عجیب القابات سے نوازا جاتا ہے. وہ القابات میں نہیں بولوں گی, آپ بتائیے کہ کیا ان کی حقیقت ہے اور کیا ہم لوگ وہی ہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے. دیکھیں القابات کی جہاں تک بات رہی تو میں درخواست یہی کروں گا کہ دیکھیں یہ اصل چہرہ ہے کراچی والوں کا. آپ ظفر عباس کا نام لیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی القاب لگانا چاہے تو آپ لگائیں, مگر اس سے پہلے اس کا کام دیکھیں. عبدالسعد عیدی, فیصل عیدی کا نام آپ کو سر فہرست نظر آئے گا. اس طرح بے تحاشا لوگ ہیں یار, گلی محلوں میں لوگ جمع کر رہے ہیں. القابات لگائیں مگر ساتھ اس کام کو بھی نہ بھولیں جو ہم کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ کو یاد رکھیں گے وہ کام تو آپ کبھی بھی القابات نہیں لگا پائیں گے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, ایک عام آدمی کا ایک عام آدمی سے مسئلہ نہیں ہے. یہ بنایا گیا ہے جاگیردار, وڈیرے اور سرمایہ داروں نے. اور میں اس فورم کے توسط سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور پہنچانا چاہتا ہوں کہ چاہے بلاول بھٹو صاحب ہوں یا متحدہ قومی موومنٹ یا کوئی بھی سیاسی جماعت جو سندھ بالخصوص ادھر جو حکمرانی کر رہی ہے, میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی صفوں کے اندر سے جاگیرداروں کو نکال دو. جس طرح یہ سیلاب سندھ کو بہا کر لے کر گیا ہے اس طرح آپ کی حکومتوں کو لے کر جائے گا. اگر آپ نے جاگیرداروں کو ہٹایا نہیں, آپ نے وڈیروں, جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو نہیں ہٹایا, اور آپ دیکھ لیں کہ یہ حال جو ہے اس وقت ہو رہا ہے اس میں جاگیردار نظر نہیں آ رہا. ایک عام قومیت کا لڑکا, چاہے وہ چانڈی ہو, سولنگی ہو, شیخ ہو, مستوئی ہو, وہ نظر آ رہا ہے. تو اسی کو پھر ایوان میں ہونا چاہیے. ایوان کا توازن بہتر کرنے کے لیے, برابر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایوان میں بھی پھر ان کو بھیجیں جو آپ کی حکومت کو بھی بہتر انداز میں چلا سکیں اور اس درد کو بھی سمجھیں اور ان جاگیرداروں وڈیروں کو ہٹائیں یہاں سے. بہت شکریہ. علی رضا نے بہت تلخ مگر حقیقت باتیں کی, اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے, بالخصوص اس وقت جب وطن عزیز پہ یہ اتنی بڑی مصیبت ٹوٹی ہے. اپنے ہم وطنوں کا جس طرح سے بھی ہو سکے ان کا خیال کیجئے, ان سے رابطے کیجئے, ان کی مدد کیجئے. دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان ٹی وی چینل, اور اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.